सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विप्राय भृगुनाथाय चिरजीवाय वाचसा अग्रतो चतुरो वेदा नमः धनुर्धराय च परशुरामाय रामाय जामदग्नयाय तापसे ब्रह्मदेवाय देवाय रेणुकासुरवे नमः। दारे दुख आपदाम हर्तारम दाताराम सुख संपदाम परशुरामं महावीरम भूयो भूयो नमाम्यहम, भूयो भूयो नमाम्यहम। बंधुओं, जब जब इस पावन धरती पर असुरों ने अत्याचार किया, यहाँ दानवता थी फली फूली, मानव ने हाहाकार किया, तब तब इस भू पर भृगुवर ने, रघुवर ने, गिरधर ने अवतार लिया। परश चला था, तीर चले थे, चक्र चला था, सब असुरों का संहार किया, सब असुरों का संहार किया, सब असुरों का संहार किया। इस पवित्र पावनी भारत धरा पर दो वनचर दो बारिचर चार विप्र दो भूप और विष्णु के प्रत्यक्ष 10 अवतारों का वर्णन आता है, जिसकी पूरी कथा चलती है। और उसी आधार पर आधारित यह हिंदू समाज आदि शक्ति की पूजा करते हुए चला आ रहा है। आज ही नहीं, अनादिकाल से रिश्वतखोरी, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, हिंदू समाज पर अत्याचार चला आ रहा है, चल रहा है, लगता है चलता रहेगा, क्योंकि इन पर अंकुश नहीं लग सका, नहीं लग रहा और नहीं लगेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। बंधु, चलत दशानन दौलत धरनी, दशानन के चले तो धरती हिलती थी, तो उस समय 10,000 राजा जिनको चलने की भी शक्ति नहीं थी, 100-100 वर्ष की उम्र भी पार कर गए थे, वो 15 वर्ष की किशोरी से विवाह करने के लिए धनुष तोड़ने चले आए थे। कितना बड़ा अनाचार पापाचार रहा होगा, कितने बड़े कामुक रहे होंगे, आज तो कुछ भी नहीं है। तब गाढ़ तरह मन चिंता व्यापी, एक महात्मा के अंदर, एक साधु के अंदर चिंता व्यापी थी कि कैसे इस धरती का उद्धार होगा। सदैव से ऋषियों महर्षियों ने इस धरा को बचाने का कार्य किया है। इतिहास का पन्ना यह बताता है, इतिहास पढ़ना चाहिए और इतिहास को पढ़ाना चाहिए। वशिष्ठ जी ने शास्त्र की शिक्षा देकर के, विश्वामित्र ने शास्त्र की शिक्षा देकर के, भरद्वाज ऋषि ने समय शास्त्र की शिक्षा देकर के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का काम किया था। उस समय का बिगड़ा हुआ ब्राह्मण, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी, कथित नारी का चोर रावण भी लक्ष्मण के द्वारा राजनीति की शिक्षा लेकर के राम से राम राज चलवाता है, राम राज की स्थापना करवाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण किया था, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी जैसे वीर का निर्माण किया था। जब मुगल काल में किसी हिंदू की हिम्मत नहीं थी कि वह हिंदू अपने को कह सके, ऐसी स्थिति में उसी मुगल के एक सैनिक का पुत्र हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करता है 17 वर्ष की आयु में। समर्थ गुरु रामदास ने उसका निर्माण किया था। वर्तमान के समय में महात्मा गांधी को भी बनाने वाले रामकृष्ण गोखले थे। इस धरती पर गंगा जी को लाने का कार्य भी किसी ब्राह्मण संत के क्रोध ने किया था। कपिल मुनि न श्राप दिए होते, न सगर के पुत्र भस्म होते, न तो गंगा के आने का मार्ग प्रशस्त होता। सिंगिनी से के श्राप से श्रीमद् भागवत कथा का प्रादुर्भाव होता है। महाराज दशरथ जब परेशान थे, एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही, पुत्र नहीं है, ब्राह्मण का श्राप लगा है। कैसे कैकेयी ने कहा, खबरदार महाराज, वो श्राप नहीं है, उन्होंने तो वरदान दे रखा है आपको, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि मेरे जैसे ही तुम्हारी पुत्र के वियोग में गति होगी, यानी मुझे पुत्र प्राप्त होगा। तो इसी का क्रोध भी वरदान होता है। बंधुओं, सदैव से ऋषियों महर्षियों ने इस राष्ट्र को बचाने के लिए कार्य किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस करना क्या है, हमें अपने इतिहास के पन्नों को याद करते हुए वर्तमान में रह करके भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैं तो पूज्य संत बैठे हुए हैं, आप सब भी दिग्दिगंत बैठे हुए हैं।
सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ही अखाड़ों का निर्माण हुआ था महाराज जी, और उन अखाड़ों के द्वारा समाज की रक्षा करने के कार्य के लिए सेना के रूप में अखाड़े थे। आज जहां भी हिंदुओं पर अनाचार दुराचार हो रहा है, अभी बांग्लादेश के बारे में प्रयागराज में प्रदर्शन था, मैंने कहा प्रदर्शन करने से काम नहीं चलेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार या तो फिर दखलंदाजी दे, वहां के हिंदुओं को वहीं रखे, रखाने का प्रयास करे। अगर नहीं हो पाता है तो जिस देश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है उसकी सीमा रेखा जो भारत से सटती है, उस सीमा रेखा पर उनको बसाया जाए, वो वहां बसेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे, विश्व में अपनी छवि को अच्छा बनाए रखो। लेकिन सठम साठम समाचरित अखाड़ों को छोड़ दो, अखाड़े के साधु संत सबसे निपटने का काम कर लेंगे, चाहे बांग्लादेश होगा, चाहे वो पाकिस्तान होगा, इंग्लैंड अमेरिका कुछ भी होगा। बंधो, यह भारत है जो प्रकाश को बिखेरता है, ज्ञान को बिखेरता है, और उसका कार्य संतों के मार्गदर्शन में प्रारंभ होता है। संत उस कार्य को कराता है, बशर्ते आपको राम बनना पड़ेगा, कृष्ण बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, सरदार भगत सिंह बनना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं तो अंगूठा कटा करके भी एकलव्य बनना पड़ेगा, और तब जा करके यह राष्ट्र सुरक्षित होगा। नौजवानों को शिक्षा देना होगा। माताओं बहनों से भी आग्रह है, सीता ने हाथ उठाया था तो रावण का सत्यानाश हुआ था, लंका जल गई थी। द्रौपदी ने हाथ उठाया था तो फ्रांस में महा फ्रांस नहीं हुआ, जर्मनी में महा जर्मनी नहीं हुआ, अमेरिका में महा अमेरिका नहीं हुआ, इंग्लैंड में महा इंग्लैंड नहीं हुआ, रूस में महा रूस नहीं हुआ, आज बांग्लादेश में भी महा बांग्ला नहीं है, पाकिस्तान भी बटा हुआ हिस्सा भारत का है, उसमें भी महा पाकिस्तान नहीं, लेकिन भारत में महाभारत हुआ था, क्योंकि हम चार भुवन 4-10 और 9 खंडा 14 से गुजरत प्रजात प्रताप प्रचंडा। भारत का यह प्रचंड प्रताप पूरे विश्व के 9 खंडों में यह भारत है। ये केवल एक खंड भारत का है, ये भी 3 खंड में हो गया। 9 खंडों में जो है पृथ्वी है वो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत है। और उसी अखंड भारत की कल्पना के लिए हमारे द्वादश लिंग जब हम घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो एक तरफ से चलते हैं, दूसरे तरफ से चले जाते हैं, और हमारी यह शक्तिपीठ हमें बताती है अखंड भारत का निर्माण करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्थान तथा कथित भारत से बाहर है वह अभी भारत का ही हिस्सा है। इसलिए प्रत्येक भारतीय का यह दायित्व बनता है कि उसे पूरा करने का कार्य करे। भगवान राम ने संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पण किन। दुष्टों का संहार नहीं हो सका धरती से, आज भी वो निशाचर पड़े ही रह गए, आज भी पड़े हुए उनके वंशज हैं। भगवान परशुराम सामंतवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ इस धरती के पहले सैनिक थे। जब राज सत्ता में मद होकर के राजा प्रजा की संपत्ति हड़पने का कार्य करता है तो उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं, उसे ही सामंतवाद कहते हैं, उसे ही निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। और ऋषि की गाय को लेने के लिए सारा प्रयास करता है, नहीं मिलती युद्ध करता है, हार जाता है, तो ध्यानावस्था में ऋषि गर्दन काट करके गाया जाता है। उसके खिलाफ, साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ पहली लड़ाई धरती पर लड़ने वाले भगवान परशुराम, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले भगवान कृष्ण, शंकर भगवान भी समाजवाद के संस्थापक हैं। तो समाजवाद के संस्थापक शंकर जी, समाजवाद के खिलाफ रहने वाले परशुराम, राम और कृष्ण अज्ञात बात कर रहे हैं, वो तो भला हो। हमने जब संकल्प लिया 84 में, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, हम सबके जीवन काल में ही यह संकल्प पूरा हुआ। महाराज जी भी साक्षी थे। आप सब बड़े भाग्यवान हैं, इतने बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे पुरखों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा था, माताओं बहनों की आबरू इज्जत लूटते हुए देखा था, धन दौलत को लूटते हुए देखा था, समाज को बिखरते टूटते हुए देखा था, धर्मांतरण होते हुए देखा था। हम इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि हमारे बच्चे कल, हमारे पोते नाती कल यह कहेंगे हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे चाचा ताऊ, मौसा मौसी, फूफा बहन जो भी है, उन्होंने मंदिर बनते हुए देखा है, मंदिर बनते हुए देखा है, मंदिर बनते हुए देखा है। भारत, जिस भारत माता की जय बोलने के कारण, वंदे मातरम बोलने के कारण असंख्य नौजवानों को फांसी के फंदे पर अंग्रेज लटका दिया करते थे, आज वही लोग अपने देश में भारत माता की जय बोल रहे हैं, भारत के तिरंगे को लेकर के और दौड़ते हैं, उसके पीछे पीछे भारत का प्रधान सेवक चलता है। यह है इस हिंदुत्व का और सनातन संस्कृति के विजय का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। पूरे विश्व में 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, कट्टर 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन जब बंगाल की शासका भक्ति है बंगाल को छोड़ करके, तो कोई मुस्लिम राष्ट्र उसे शरण नहीं देता, उसको संरक्षण करने को तैयार नहीं है, क्योंकि संरक्षण तो हम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम की कामना तो हम करते हैं। सौभाग्य देखिए, यह सनातन संस्कृति हिंदू समाज भारत की धरती पर नाग पंचमी को नाग को दूध पिलाता है, लेकिन यह 2024 में हमने उस नागिन को भी दूध पिलाया, यानी उसी दिन वो भग करके बांग्लादेश से में आती है और भारत में अपने जान बचाने के लिए कि भाग करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उसे भान था, और हिंदू सदैव से शरणागत की रक्षा करता है। शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विकास। तो हमने संकल्प लिया कि हम मंदिर बनाएंगे, बनाया। तो आइए आज सब लोग हाथ उठा करके संकल्प लें कि जो ये कार्य आगे बढ़ रहा है, हमारी सभी शक्ति पीठें सुरक्षित हो, द्वादश लिंग सुरक्षित हो, भारत में हमारे तोड़े गए 30,000 मंदिरों की पुनर्प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। उसके साथ में हमारी यह शक्तिपीठ और यह द्वादश लिंग और जितने भी देवस्थान हैं वह बचे रहने चाहिए, बने रहने चाहिए, उनको विकास होना चाहिए। तो उठाइए हाथ, उठाइए हाथ सभी लोग। भारत माता की, भारत माता की। भाई देखो, आज ही नहीं कभी भी हाथ ऐसे करके मत उठाओ, हाथ ऐसे करके भारत माता की जय मत बोलो। कानी बिजली ने मिलकर के बिजली को साकार किया, हाथ की तर्जनी अंगुली ने जनता से एकता का इजहार किया। बूढ़ा अंगूठा है कहता आप आपस में विचार करें, और हाथ का यह पंजा ऐसे करते हो ना, तो कहता अनाचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करें, विदेश में जाकर के भारत की संस्कृति के खिलाफ प्रचार करें। इसलिए जब भी बोलो बूढ़ा अंगूठा है कहता आप आपस में विचार करें, हाथ की मुट्ठी है कहती भारत की नैया पार करें, भारत की नैया पार करें। मुट्ठी बंद करके बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर 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 महादेव।